हेलो गाइस, वर्ड ऑफ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। क्या कोई देश अपने ही पड़ोसी की पहाड़ियों पर चुपके से चढ़ सकता है बिना युद्ध की घोषणा के, बिना किसी को बताए? 1999 में पाकिस्तान ने ऐसा ही किया और भारत को जवाब देना पड़ा, बंदूकों से, तोपों से, टैंकों से और लड़ाकू विमानों से। सुनिए, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये है कारगिल युद्ध की सच्ची कहानी। एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि कूटनीति, हौसले और बलिदान से लड़ा गया। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना ने अपने ही सैनिकों को मुजाहिदीन बताकर भारत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था? आइए बात करते हैं उस साजिश की जिसने भारत को झकझोर कर रख दिया था। 1999 की शुरुआत में जब कश्मीर की वादियों में बर्फ जमी थी और भारतीय सेना के कुछ पोस्ट मौसम के चलते खाली थे, पाकिस्तान ने एक ऐसा दाव चला जो उसने सोचा कि भारत पकड़ भी नहीं पाएगा, और वही सही साबित हुआ। पाकिस्तानी फौज, ख़ास तौर पर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान भारतीय सीमा में घुस आए और कारगिल, द्रास, बटालिक और टोलोलिंग जैसी ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। ये पोस्ट इतने ऊंचाई पर थे कि नीचे से आने वाले भारतीय सप्लाई लाइनें साफ नजर आती थी। पाकिस्तान का मकसद साफ था, श्रीनगर लेह हाईवे को काट कर लद्दाख को बाकी भारत से अलग करना। पर बड़ा सवाल ये था कि आखिर भारत को इतने बड़े पैमाने पर होने वाले पाकिस्तानी मूवमेंट की खबर क्यों नहीं लगी? क्या ये भारत के खुफिया तंत्र का एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था? दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे कारगिल युद्ध ने मॉडर्न वॉरफेयर में इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस को सिद्ध किया। कारगिल युद्ध ने ये तो क्लियर कर दिया था कि आधुनिक युद्धों में केवल हथियार, साहस या रणनीति ही नहीं बल्कि मजबूत और सतर्क खुफिया तंत्र यानी इंटेलिजेंस भी डिसाइसिव रोल निभाता है। इस लड़ाई में खुफिया तंत्र की कमियों और उसके दूरगामी प्रभावों ने भारत की सुरक्षा नीति में बड़े बदलाव लाने को मजबूर कर दिया था। चरवाहे से मिली चेतावनी। कारगिल युद्ध की शुरुआत ही खुफिया तंत्र की विफलता से हुई थी। पाकिस्तान की सेना ने भारतीय क्षेत्र में गुप्त रूप से घुसपैठ कर ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन इसकी जानकारी भारतीय एजेंसियों को समय रहते नहीं मिल पाई। 3 मई 1999 को एक स्थानीय चरवाहे की सूचना के बाद ही भारतीय सेना को घुसपैठ का पता चला, जिससे ये पता चला कि खुफिया नेटवर्क में गंभीर खामियां थीं। लड़ाई के दौरान खुफिया जानकारी की कमी का असर। कमज़ोर खुफिया तंत्र के कारण भारतीय सेना को शुरुआती दिनों में भारी नुकसान उठाना पड़ा। दुश्मन की वास्तविक संख्या, उनकी स्थिति और मंसूबों का सही अंदाज़ा न होने से ऑपरेशन विजय की योजना बनाना और उसे इम्प्लीमेंट करना चैलेंजिंग हो गया था। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। युद्ध के बाद आई रिपोर्ट्स ने यह स्वीकार किया कि भारतीय सेना और दूसरी खुफिया एजेंसीज जैसे रॉ और आईबी ने पाकिस्तान की ओर से बड़े पैमाने पर होने वाली घुसपैठ का समय रहते पता नहीं लगाया था। इस फेलियर के कारण भारतीय बलों को अचानक हमले का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें स्थिति को संभालने में कठिनाई हुई। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि फेलियर प्राइमरली भौगोलिक चुनौतियों, खतरे के आकलन में कमी और विभिन्न खुफिया एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण हुई थी। युद्ध के बाद हुए सुधार। कारगिल युद्ध के बाद भारत सरकार ने खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए थे। के सुब्रमण्यम के अध्यक्षता में बनी कारगिल रिव्यू कमेटी ने इंटेलिजेंस, बॉर्डर और डिफेंस मैनेजमेंट में कमियों को उजागर किया। इसके बाद डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी NTRO जैसी नई एजेंसियां बनाई गईं और सेना, नौसेना, वायुसेना के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए मैकेनिज्म डेवलप किए गए। स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम यानी IRNSS जैसी तकनीकों के विकास की दिशा में भी ठोस पहल हुई। मॉडर्न वॉरफेयर इंटेलिजेंस का रोल। कारगिल युद्ध ने ये सिखाया कि सीमाओं की रक्षा, दुश्मनों की योजना का पहले से अनुमान और रणनीतिक निर्णयों के लिए रियल टाइम इंटेलिजेंस की जानकारी बेहद ज़रूरी है। आज भारतीय सेना के पास पहले से कई बेहतर हथियार, तकनीक
और इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जिससे भविष्य में कारगिल जैसी घटनाओं को रोकने की क्षमता बढ़ी है। तो क्या ये युद्ध सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन था, या ये एक सबक था कि एक छोटी सी इंटेलिजेंस चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है? सोचिए, क्या होता अगर भारतीय सेना देर से हरकत में आती? क्या पाकिस्तान सफल हो जाता? शायद हाँ, और तब इतिहास कुछ और होता, और ये वीडियो भी शायद आज नहीं बन पाती। तो कारगिल युद्ध ने भारत को एक एहसास कराया कि आधुनिक युद्धों में जीत केवल मोर्चों पर नहीं, बल्कि खुफिया मोर्चों पर भी लड़ी जाती है। यही वजह है कि आज इंटेलिजेंस को सैन्य रणनीति का सबसे अहम पिलर माना जाता है। दोस्तों, हमें कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपके हिसाब से भारत ने इस युद्ध से क्या सबसे बड़ी सीख ली। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।